बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एआई का वीक 2 की लैब है। वीक 1 में जो हमने कंटेंट कवर किए थे उनमें पाइथन इंट्रोडक्शन था। फिर हमने टूल से रेलिवेंट चीज़ें देखी थी। टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं पाइचार्म कि उस पर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल कैसे ऐड करते हैं, और हमने पाइथन पे उस पर पाइथन कंसोल जो उसकी थी उसके ऊपर काम किया था। काम हम लोगों ने क्या किया था कि पाइथन की बेसिक कमांड्स वगैरह हमने थोड़ी सी एग्जीक्यूट की थी और कीवर्ड्स के बारे में देखा था कि कीवर्ड्स कैसे क्या होते हैं और कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते। ये चीज़ हमने देखी थी और आइडेंटिफायर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। वेरिएबल्स को क्रिएट करके देखा था, इनिशियलाइज करके देखा था हमने और उनको यूज़ किया था। इसके बाद जी हम लोगों ने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। डाटा टाइप्स को कवर किया था हमने। मल्टीपल डाटा टाइप्स देखी थी हम लोगों ने। इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट टाइप देखी थी हम लोगों ने। और लास्ट में हम लोगों ने कमेंट्स की कमांड देखी थी। सिंगल लाइन कमेंट कमांड देखी थी और मल्टी लाइन कमेंट्स कमांड देखी थी। इस वीक का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट के कुछ प्रोसेसिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम टपल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट और टपल ये डाटा टाइप्स ही हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिस्ट को टपल से कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिंग लिस्ट फ्रॉम टपल। देन फिर हम यूज़र से इनपुट लेने का तरीका सीखेंगे और कंटिन्यूएशन करैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि मल्टी लाइन्स कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब हमने देखा था लास्ट वीक में कि हम जैसे ही कंसोल में कोई कमांड लिखते थे, इंटर प्रेस करते थे तो फ़ौरन से रिजल्ट आ जाता था। मल्टीपल लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होती थी, सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होती थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मल्टीपल लाइन्स हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। उसके बाद हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा इस वीक का एजेंडा होगा। हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। आज भी हम पाइथन कंसोल पर ही काम कर रहे हैं और लास्ट में हम जाएंगे हमारे एडिटर की तरफ। लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा था कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। लाइक मैंने लिखा x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई तो ये लिस्ट क्रिएट होगी। अब इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। उनका ऑर्डर और उनके डेटा टाइप मैटर नहीं करती लिस्ट में। लाइक मैं एंटर करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9। ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। इंटर प्रेस किया। इसके बाद मैं अगर x को x लिखता हूँ तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो सारी की सारी लिस्ट आ जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तो सिंपल सा तरीका था लिस्ट को क्रिएट करने का। अब हम लिस्ट के प्रोसेसिंग फंक्शंस हैं कुछ, वो देखते हैं कि लिस्ट के ऊपर हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। लाइक फंक्शन मैक्स का एक फंक्शन है। मैक्स का फंक्शन अगर हम लिस्ट इसके अंदर लिस्ट पास करें तो ये हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ये पूरी लिस्ट को चेक करता है और उस लिस्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें एज ए आउटपुट शो करा देता है। इसी तरह मिन का फंक्शन है जो हमें मिनिमम वैल्यू शो कराएगा। देन फिर और भी बहुत से प्रोसेसिंग फंक्शंस हैं इसके, लाइक अपेंड
अगर मैं लिस्ट को अपेंड करना चाहता हूँ x डॉट अपेंड लिखूँगा, ये सारे इसके प्रोसेसिंग फंक्शंस आपके सामने आ रहे हैं। पहला ही अपेंड का फंक्शन है, इसको मैं कॉल करता हूँ, ये एक आर्गूमेंट लेता है और इसमें जो हम वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू लिस्ट में अपेंड हो जाएगी। लाइक मैं पास करता हूँ 10। तो अब हम लिस्ट को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 1 to 10 सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो 10 था वो लास्ट पे जाके ऐड हो गया है। अपेंड का फंक्शन क्या करता है, लास्ट पे ऐड करता है। देन हमारे पास एक और फंक्शन है लिस्ट का आप लोग नाम लिखेंगे और साथ में डॉट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो लिस्ट के बहुत सारे प्रोसेसिंग फंक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंडेक्स का है, इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है, फिर काउंट का फंक्शन है, अपेंड का है, क्लियर का, कॉपी का, ये बहुत सारे प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे लिस्ट के प्रोसेसिंग फंक्शंस हैं। इनमें से हम चंद एक को यूज़ करके देखेंगे। लाइक मैं इंडेक्स को यूज़ करता हूँ, ये साथ में इसकी डेफिनेशन भी आ रही होती है कि ये देखें जी, इंडेक्स पे क्या है जी, पहले पे वो वैल्यू लेगा और फिर स्टार्ट और स्टॉप लेगा। दैन फिर काउंट का फंक्शन है, काउंट का फंक्शन क्या करता है, वो वैल्यू लेता है और पूरी लिस्ट में से उस वैल्यू को काउंट करता है कि वो कितने टाइम्स है। लाइक मैं काउंट का फंक्शन यूज़ करता हूँ, काउंट को मैंने कॉल किया और मैंने वैल्यू पास की, इसमें 5 पास करता हूँ तो 5 हमारी जो लिस्ट में है वो 1 टाइम है एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसने हमें आउटपुट 1 शो करा दिया। ठीक है, इसी तरह x डॉट इंसर्ट का एक फंक्शन है, ये देखें इंसर्ट का फंक्शन क्या लेता है जी, इंडेक्स नंबर लेता है और ऑब्जेक्ट लेता है। जो अपेंड का हमारे पास फंक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लेता है हमसे एज आर्गूमेंट और लास्ट में जाकर ऐड करता है, लिस्ट के लास्ट में जाके लिस्ट को मतलब अपेंड कर देता है, लास्ट में ऐड करता है। लेकिन इंसर्ट का फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स लेता है हमारे पास और ऑब्जेक्ट लेता है, जो हम इसको इंडेक्स पास करेंगे उस इंडेक्स पे जाके इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर देगा। लाइक इंसर्ट को मैं यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा जो इंडेक्स 3 है, अभी इंडेक्स 2 पे हमारे पास जो वैल्यू रखी हुई है वो 3 रखी है, मैं कहता हूँ इंडेक्स 2 पे जाके वैल्यू हमें स्टोर करा दे 11। इंटर प्रेस किया, इसके बाद मैंने लिस्ट को एक्सेस किया तो ये देखें 1 2 11 11 जो था वो हमारे इंडेक्स 2 पे ऐड हो गया, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। लास्ट वीक में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 11 का जो इंडेक्स बन रहा है वो 2 इंडेक्स बन रहा है, तो 2 इंडेक्स पे क्या किया जी, 11 ऐड हो गया और जो 2 इंडेक्स पे वैल्यू थी वो आगे मूव कर गई, सारी की सारी बाकी जो लिस्ट थी वो आगे मूव कर गई है, उनका इंडेक्स नेक्स्ट मूव कर गया। ठीक है, किसी वैल्यू को डिलीट नहीं किया या ओवरराइट नहीं किया इसने। अब हमारे पास है जी x डॉट, इसी तरह से सॉर्ट का एक फंक्शन है। सॉर्ट को अगर हम यूज़ करते हैं तो देन हम x को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास जो हमारी लिस्ट थी वो सॉर्ट हो गई है, क्योंकि हमने जो 11 वैल्यू थी वो इंडेक्स 2 पे रखवाई थी, लेकिन अब क्या हो गया जी, लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है। चलिए जी, मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ y, मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है, अभी इसमें कोई भी वैल्यू मैंने नहीं रखवाई, लेकिन मेरी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं y को एक्सेस करता हूँ तो एम्प्टी लिस्ट शो होती है। मैं कहता हूँ y डॉट अपेंड, मैं कहता हूँ अपेंड करते हैं 1। अब y को मैं अगर एक्सेस करता हूँ तो y में हमारे पास एक एलिमेंट ऐड हो चुका है जिसकी जो वैल्यू है जिसकी 1 वैल्यू है। इसी तरह मैं कहता हूँ y डॉट अपेंड टू y डॉट अपेंड 3, मैंने 2 से 3 एलिमेंट इस लिस्ट में रखवा लिए हैं। अगर अब मैं y को एक्सेस करता हूँ तो हमारे पास 3 एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, 1 2 और 3। हमने देखा था कि लिस्ट की जो इंडेक्सिंग थी, अगर हम माइनस
इंटीजर देते हैं, माइनस साइन के साथ कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं इंडेक्सिंग में, तो वो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर देता है। लाइक मैं -1 अगर इंडेक्स नंबर देता हूँ तो -1 पे वाई में हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से ये प्रोसेसिंग में भी जहाँ पर हमें इंडेक्स चाहिए, अगर हम माइनस में इंडेक्स वैल्यू देंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में चेक करेगा कि वो इंडेक्स कहाँ पर बन रहा है, और उस इंडेक्स पे जाके जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि वाई डॉट इंसर्ट कराना चाहता हूँ मैं, और इंडेक्स नंबर मैं पास कर रहा हूँ -1, और वैल्यू मैंने पास की 4। अब -1 जो है वो हमारे पास जो 3 इंडेक्स जो हमारे पास वैल्यू 3 है एरे में, उसका इंडेक्स -1 है। देखते हैं जी, y को अब मैंने जब एक्सेस किया तो क्या हो गया, 3 की जगह पे 4 आ गया और 3 आगे मूव हो गया, ठीक है। अब -1 जो इंडेक्स बना है वो 3 का बना है, और 4 का जो इंडेक्स है वो -2 हो गया, ठीक है। इसी को नेक्स्ट क्लिप में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।